गांव की ताकत, गांव की पहचान। गांव की ताकत, गांव की पहचान। हमारा वोट, हमारा अधिकार। गांव की ताकत, गांव की पहचान। गांव की ताकत, गांव की पहचान। हमारा वोट, हमारा अधिकार। नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि पंचायती राज चुनाव अभी होने वाला है, जिसमें बहुत से प्रत्याशी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर चुके हैं। वो भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि अपने पंचायत से प्रतिनिधित्व करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और उम्मीदवारों ने अपनी इसमें जगह सुनिश्चित कर ली है, तय कर लिया है कि हमें चुनाव लड़ना है। तो बाकी की जिम्मेवारी जो बनती है वो एक आम जनता की बनती है कि वे एक सच्चे, ईमानदार और कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को ही चुने और अपना मत देकर एक अच्छे, ईमानदार और अच्छे नेता को विजय बनाए। तो ये तो बात थी चुनाव की। तो दर्शकों, यदि बात करें हमारे मत में कितना बड़ा महत्व छिपा है, इसके पीछे कितना बड़ा महत्व है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। दर्शकों, हमारे लिए चुनाव में मत डालना सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है, परंतु हम कहीं ना कहीं एक इसके पीछे की छुपी हुई बड़ी बात को भूल जाते हैं। जी हाँ, हमारे पंचायती राज चुनाव में भले ही हम एक छोटा सा मत देकर किसी प्रत्याशी को विजयी जरूर बनाते हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी इसमें मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ, लोकतंत्र की नींव पंचायती राज चुनाव से ही जुड़ी है। तो मैं आप सभी से तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना मत, अपना वोट सोच समझ कर ही दें, क्योंकि जब हमारा गांव, हमारा क्षेत्र मजबूत बनेगा तभी हमारा प्रदेश मजबूत बनेगा और तभी हमारा राष्ट्र मजबूत बन सकता है। तो दोस्तों, आप अपने आसपास की क्षेत्र की तस्वीरें हर रोज अपने प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमें किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है, हमारे आसपास किस तरह का परिवेश है, हमारी व्यवस्था कैसी है और हमें किन किन प्राथमिक चीजों की जरूरतें हैं। तो उन्हीं सब जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने चुनाव में अपना वोट डालकर उस व्यक्ति को सुनिश्चित करना है, विजय बनाना है, जो इसके लायक हो और वो जो इस कार्य को आगे चलकर पूरा कर सके। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सड़क संबंधी सुविधाएं नहीं है, तो आप अपने प्रतिनिधि से इस बात की अपेक्षा रख सकते हैं कि वो आगामी चुनाव के बाद या विजय होने के बाद या जीतने के बाद उन सड़कों की व्यवस्था कर सके, आपके लिए पक्के रास्ते बना सके, आपकी सड़कों को मजबूत कर सके। जहां आज तक रास्ते या पक्की सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, उस गांव, उस घर, उस क्षेत्र को भी मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। ये तो बात थी हमारे परिवहन की, हमारे कनेक्टिविटी की। तो बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपके घर तक पक्की सड़क का होना आज के समय में अति आवश्यक है। तो हमारे क्षेत्र तक, हमारे गांव तक एक एम्बुलेंस
आने लायक रास्ता तो जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात करूंगा मैं कि शिक्षा संबंधी कार्य, हमारे जो नेता हैं वो इस बात को भी ध्यान में रखें कि विजय होने के बाद या जीतने के बाद वो हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी प्रबंध करें। जैसे कि गांव-गांव में आजकल डिस्पेंसरीज हैं और हमारे चिकित्सालय हैं, उनकी व्यवस्था का रख-रखाव और व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी का अहम कार्य बन जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेके वरिष्ठ माध्यमिक या उच्च शिक्षा तक का प्रबंध भी इसी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ आजकल जैसा कि देखा गया है कि हमारे युवा नशा और नशे संबंधी गतिविधियों में ज्यादा रुचि रख रहे हैं, तो हमारे गांव क्षेत्र और हमारे नेताओं का भी एक कर्तव्य बनता है कि वे इसको लेकर नशा निवारण को लेकर समय समय पर उचित अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज अपने क्षेत्र में अपने गांव में करवाएं, ताकि आम व्यक्ति इन सभी समस्याओं को लेकर जागरूक हो सके। क्योंकि आज का युवा और हिमाचल ही नहीं पूरे विश्व या राष्ट्र भर की समस्या जो है वो ये नशा बनता जा रहा है, जो कि हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करने के कगार पर पहुंच चुका है। जैसे कहा भी गया है, नशा नाश का द्वार है, तो इसी द्वार में हमारी युवा पीढ़ी धंसती जा रही है। तो ये थी एक विकास की बातें। और इसके अलावा हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी अन्य समस्याएं भी होती हैं, तो वो सारी समस्याओं को का निपटारा भी इसी ग्राम पंचायत चुनाव के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि यदि हमारे पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे गांव मजबूत होंगे, तभी हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो बातें थी पंचायती राज चुनाव को लेकर कि हमें एक कैसे एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपने मत का सही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैं अपेक्षा करता हूं चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों से कि वे भी अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति अच्छे से समझेंगे और अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा मुख्य लक्ष्य यही था कि मैं आप तक अपने विचारों को पहुंचा सकूं। आजकल के जमाने में माध्यम चाहे जो कुछ भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई अन्य माध्यम हो, परंतु एक हमारे लिए एक अहम जो माध्यम है वो ये है कि हम इन सभी माध्यम से अपने विचारों को आप तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो दर्शकों, तो एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने मत का सही इस्तेमाल करें और अपने पंचायत के लिए सही सदस्य का, सही प्रधान का, सही नेता का चुनाव करें, जो कि आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, आपके जन कल्याण के लिए कार्य कर सके और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके, कर्तव्यनिष्ठ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जो भी हमारे सदस्य हैं वे भी सभी बधाई के पात्र हैं, जो भी इस आगामी चुनाव में उतरने वाले हैं या उतर चुके हैं, तो वो सभी भी
बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ उनको हमारी यानी रुद्रा प्रोडक्शन टीम की ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाइयां। तो दोस्तों अब के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।